भाई जी क्या कर रहे हैं आप? भाई जी गलत है, क्या कर रहे हैं आप? भाई जी चुप, हमारे रास्ते में बताओ, जो हम ढूंढ रहे हैं हमें ढूंढने दो। ये भैया भाभी का अपमान है, क्या ढूंढ रहे हैं आप? सबूत, इनकी बेईमानी का सबूत, इनके कमीनेपन का सबूत, इनके लालच का सबूत। देख रहे हैं कब से चल रही है इनकी मक्कारी। चुप तो नहीं बैठे होंगे ना इतने सालों से, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। कभी घर में चोरी चिकारी, कभी पैसों के लेन देन में बेईमानी, और तो और परी के अपहरण के फिरौती के पैसे और गहने जो हमने इकट्ठे किए थे, जमा किए थे, उनमें से भी कुछ ले लिया होगा इन्होंने। इतने गंदे लोग हैं ये। कहाँ छुपा के रखे, बस वही ढूंढ रहे हैं हम। भाई जी क्या कर रहे हैं ये? भाई जी मत करिए ऐसा। कहाँ छुपा के रखे, कहाँ छुपा के रखे, कहाँ? हो गई तसल्ली। ये ले, ये चेक कर, ये ले, ये कुर्ता पजामा चेक कर। एक काम करते हैं, वो टाइगर को बुलाते हैं, उसको भी चेक कर। अरे अगली तुम तो खड़ी हो, ये फ्लावर को चेक करो, हो सकता है कहीं गुंडेल के रखा हो। नहीं, एक काम कर, हम लोगों को पूरा स्कैन कर, हो सकता है तेरा सोना गहना हम सब निकल गए हो अंदर। ओह माय गॉड एंड गॉडेसेस, यही दिन बाकी देखने के लिए रह गया था हमारे लक में। स्मॉल ब्रदर अपने फादर जैसे बिग ब्रदर को ऐसे इल्जाम लगाए, ऐसे तलाशी ले, ऐसा नीचा दिखाए। हम मानते हैं मैन कि हमारे लव जी कुछ कमाते नहीं है, और ना ही तुम उनके हाथ में कुछ पैसे रखते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चोर है। बहन जी माफी मांगिए, सॉरी बोलिए। उस दिन रानी को आपने थैंक यू नहीं बोला, लेकिन आज आपको बोलना पड़ेगा। आप गलत हैं, बड़े हैं हमसे बहन जी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। सुन रहे हैं आप? भाई साहब, बहन जी के ऐसे व्यवहार के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। माफ कर दीजिए ना भाई साहब। जाओ बेटे। भाभी माफ कर दीजिए, बहुत गलत हुआ। जाके पूछो, लोग गायिका ताराबाई का घर पता है किसी को? ताराबाई? वो कौन है? जितना कहा है उतना करो, लोग गायिका हैं, बुजुर्ग हैं, जाओ। काका, आपने कहीं वो ताराबाई का घर देखा है का? नहीं देखा है। कुलदेवी का मंदिर तो पीछे रह गया, वो उतरी भी नहीं। कम्बल पे से तो छोड़ो, माता भी नहीं टेका, सीधा आ गई जहाँ पे। किसी ताराबाई को ढूंढने। कौन है ये ताराबाई? उनको क्यों ढूंढना है? घर पे झूठ बोल के क्यों आई? समय कम है हमारे पास, कैसे भी करके हमें उसे ढूंढना ही होगा। क्या करें, किससे पूछें?
इतने सालों में कभी उसका ख्याल नहीं आया। न रह रहे कि उसका ध्यान आ रहा है। क्या अभी तक जिंदा है वो मनहूस? अगर है तो कहाँ है? क्या हुआ परी की दादी, आप ठीक तो है ना? इनको क्या सच्ची में माता आ गई है आज? कितनी देर हो गई पूछते पूछते, किसी से कोई सुराग नहीं मिला। क्या करें, कहीं और जाके देखें। किसी दूसरे गांव में जाके देखते हैं। ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ, दूसरी तरफ वाले गांव में चलेंगे। नहीं नहीं पर की दादी, मुझे बस 5 मिनट मेरे भाई बहन से मिलना है। तुम्हारे भाई बहन से मिलाप के लिए नहीं आए हैं यहाँ, अपने काम से आए हैं। दिमाग मत खराब करो हमारा, लगाएंगे 2-4 अच्छे से। आके बैठो गाड़ी में, चलो। और जहाँ लेके जा रहे हैं चलो हमारे साथ। इतना पास आके उनसे बिना मिले कैसे चल जाऊं मैं? बापू हॉस्पिटल में और उनके साथ, और पीहू चकोर तो अकेले हैं घर पे। 5 मिनट प्लीज मिल लेने दो ना, प्लीज। कहा ना नहीं, थप्पड़ मार के गाल लाल कर देंगे तुम्हारा। चलो बैठो अंदर। चलो ड्राइवर। गुड़िया चलो। आप है ना सही में मालिक के मियों। दोनों एक जैसे जिद्दी, दूसरों की बात सुनता ही नहीं है। पर आप मेरे साथ ऐसा करोगी तो मैं भी आपके साथ ऐसा ही करूंगी। नहीं मिले दोगे ना मेरे भाई बहन से तो घर जाके सबको कह दूंगी कि आप झूठ बोल के गाँव आई हो और किसी ताराबाई को खोज रही हो। बिल्कुल सांप छछूंदर जैसी स्थिति है हमारी। न उगलते बनता है न निकलते बनता है। फिर घर जाके चुड़ैल ने मुंह खोल दिया। नहीं नहीं, ये खतरा मोल नहीं ले सकते हम। मैं 3 गिर रही हूँ दादी। 1 टिक 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 2 3 गिर हाँ ठीक है 5 नहीं 10 मिनट ले ले। पर कसम है तुझे तेरे भाई बहनों की, सागर जाके किसी को कुछ नहीं बताएगी। बैठ। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं बहन जी? आपको अंदाजा भी है आपने क्या किया है? अरे बड़े भैया है वो आपके भाभी है, गुड़िया नहीं है वो आपका स्टाफ नहीं है। आप कोई भी व्यवहार करेंगे और वो बर्दाश्त करेंगे, कुछ कहेंगे नहीं। बहन जी आप हमारी बात सुन रहे हैं? अरे हम जानते हैं कि वो थोड़े थोड़े अपने धुन में रहते हैं, लेकिन वो बुरे नहीं हैं और कमीने तो कतई नहीं है। बालू भाई, बताओ, बहन ने अपने भाई पे शक किया, अपने पिता जैसे भाई पे शक किया। हद होती है, शक करना भी चाहिए था। हमारी बात सुनिए बहन जी, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन अपनी ईगो छोड़िए। आपके सामने हम हाथ जोड़ रहे हैं, उनके पैरों पे गिर जाइए, गले लग जाइए, माफी मांगिए, कहिए कि आपको अपने किए पे अफसोस है। बहन जी कभी कभार छोटी छोटी बातें विकराल स्वरूप ले लेती है, और आपने जो किया है वो तो बहुत बड़ी बात है। अरे एक छोटी सी माचिस की तिल्ली महल जला सकती है। जो चिंगारी आप छोड़ आए ना, इससे पहले कि वो आग भड़के उसे बुझाने की कोशिश करिए। बहन जी हम कुछ कह रहे हैं, देखिए हम भी चिल्ला सकते हैं। चलिए हमारे साथ, चलिए उठिए, चलिए। अरे हमने महन को किडनैप कराया, हाँ वो वाला प्लान तो फेल हो गया।
चिंतित हो गए कि अब हम क्या करेंगे। तभी हमें याद आया कि परी के गहने पे हमने बहुत सारा कलेक्शन किया था, वो कौन सा कम था। माय लव जी, आप तो भूल ही रहे हो मॉम जी को अभी जो मैंने सब बेवकूफ बना के सब किडनैपिंग ब्लैकमेलिंग करके जो पैसे इकट्ठे किया उसका क्या? अरे वो तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तुमने भी क्या लगाया दिमाग मॉम, वेरी इंटेलिजेंट। जी बोले आपका भी ब्रेन कोई कम थोड़ी ना चलता है। हाँ आपने सारा पैसा इकट्ठा करके टेडी बियर में डाल के बच्चों के कमरे में छुपा दिया ताकि अगर किसी को शक हो और तलाशी हो तो किसी को पैसा मिले ही नहीं। आओ सुनो तो, मैं इनको सिर्फ शक हुआ, सबूत तो मिला ही नहीं। भैया भाभी, हमें आपसे बात करनी है, बहन जी और हमें। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, हम दोनों को तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जाओ दोनों यहाँ से। वो तो मेरी बहन, ये सब ड्रामे के गिल्ट में थोड़े दिन में दबा रहेगा, उड़ नहीं पाएगा। बहुत सही कह रही हो श्रीमती जी। बाबू घर कब आएंगे रानी? आ जाएंगे। मालकिन ने डॉक्टर से बात की है कि जब पापू एकदम ठीक हो जाएंगे तो डॉक्टर उनको अपने आप ही भेज देंगे। तुमने तो देख लिया पापू को, पर हमें देखने नहीं दिया। हाँ, बच्चों को जाना मना है चकोर भैया। वो तो मुझे टाइगर भैया और परी ने मदद की थी अस्पताल जाने में। हमें भी पापू से मिलने जाना है। हाँ सब चले जाओ, हमारे महीने ने ठेका ले रखा ना तुम लोगों का। तुम्हारे बापू की अस्पताल की फीस भरे और हमारे घर वाले तुमको लेके जाएं। जी हैं। मुझे बहुत भूख लगी है दीदी। हाँ रानी, कुछ अच्छा सा बना देना, इस पीयू को तो कुछ बनाना आता ही नहीं है। हाँ हाँ मालपुए खिलाओ इसको, है जब कुछ नहीं मिलता था तो अचर कचर खाते थे, अब इसको 56 भोग चाहिए। लॉटरी खुल गई ना तुम सबकी, ये नहीं बनाएगी खाना। क्यों नहीं बनाऊंगी? समय नहीं है हमारे पास, आज तो तुम बना दोगी, रोज रोज कौन बनाएगा? जानवर तक अपने खाने का इंतजाम कर लेते हैं, जे तो फिर भी इंसान। आप ऐसे कैसे बात कर रही है हमारे भाई बहन से? आपके घर में गुड़िया की ड्यूटी मैं करती हूँ, ये लोग नहीं। इनसे ऐसी बात नहीं करना चाहिए आपको। पीहू, चिकोर भैया, आप लोग बाहर खेलने जाइए, मैं तब तक खाना बना देती हूँ। सारी अकड़ निकल जाएगी जब महीन को जाके बताएंगे सागर में यहाँ का सारा किस्सा। नाक में कील, गर्दन में सरिया, अकड़ तो ऐसे दिखा रही है जैसे हमें शुक्ला परिवार का खून हो। हैं जी हैं। ये कौन सा फल है बिट्टी? किस्मत का नाम तो नहीं पता भैया, पर जे कोई विदेशी फल है। सिस्टर कह रही थी कि जे आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। ये महंगा अस्पताल, ये महंगा फल, ये महंगी दवाई, ये सब कहाँ सोचा था कि मेरे जीवन में कभी मुझे मिल पाएगा। रंक की बेटी रानी ने रंक को ही राजा बना दिया। आपने भी तो राजा जनक जैसे प्यार किया है अपनी सीता को भैया। फर्क बस इतना ही है कि राजा जनक को सीता धरती से मिली थी और आपको रानी पानी से। बिट्टी, जब मैं रानी को पानी से निकाल करके घर लाया था तो मैंने, तूने और तेरी भाभी ने कसम खाई थी कि ये बात हम दोबारा नहीं करेंगे। रानी मेरी बेटी है, मेरी सरला की निशानी है, बस। माफ करना भैया, वो थोड़ी भावुक हो गई थी तो गलती से मुंह से निकल गया। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, राम जी की सौगंध। रानी का सच उस बक्से में बंद है और उस बक्से का सच कभी बाहर नहीं आना चाहिए बिट्टी। नहीं आएगा भैया, कभी नहीं आएगा।
अरे जी गुड़िया सच में पकवान बनाने लगी क्या अपने भाई बहनों के लिए हैं? अरे ये पुरानी संदूक में फंस के तो हमारी इतनी महंगी साड़ी फट जाएगी। ये अच्छा है बच गई हमारी साड़ी। कपड़ा जी लॉकेट जी दूसरा। कौन है दरवाजे पे? कौन खटखटा रहा है? अरे आग थोड़ी लग गई। आ रहे खोल रहे दरवाजा। दरवाजा तोड़ दोगे क्या? ठहरो खोल रहे हैं। कौन हो तुम? और इतने आंधी तूफान में इतने छोटे बच्चे को लेके कहाँ घूम रही हो? अंदर आओ, चलो बताओ क्या काम है, आओ। मेरा नाम रागिनी है। आपने मशहूर बुंदेलखंडी लोक गायिका ताराबाई का नाम सुना होगा। मैं उनकी बेटी हूँ। महेंद्र जी से ही मिलने आई हूँ। बहुत जरूरी काम है। महेंद्र तो नहीं है घर पे। क्या काम है? हम माँ है उसकी, हमें बताओ। ये बेटी है उनकी। क्या हुआ परी की दादी? आप ठीक तो है ना? अच्छा, जिस संदूक गिर गया तो इसमें इतना कीमती सामान थोड़ी है जो आप इतना परेशान हो गई हैं। जो भी टूटा फूटा है तो मैं सब उठा लूंगी। पता है, 6 बक्सा पापू कभी किसी को भी नहीं खोलने देते थे। और जब भी मैं उनसे पूछती थी तो वो हमेशा कहते थे कि इसमें कोई कीमती राज है। आज वो राज अपने आप ही फट करके बाहर आ गया। पता है, ये मेरा है। पापू ने बताया था कि एक बार की बक्सा चकोर भैया से गलती से खोल गया था और पापू मुझे ये पहनने कभी भी नहीं देते थे। कहते थे कि मैं जब भी ये पहनूंगी तब हम दोनों अलग हो जाएंगे। अब तो मैं उनसे दूर ही रहती हूँ ना, तो एक काम करती हूँ, पहन ही लेती हूँ। रागिनी, जी गुड़िया रागिनी महेंद्र की बेटी। 9 महीने पहले संगीत महोत्सव में तुम दोनों का कार्यक्रम था। जी उसी एक दिन की भूल है? जी बस एक ही मुलाकात हुई थी हमारी। उसके बाद कभी बात तक नहीं हुई मेरी और उनकी। तो फिर आज अचानक क्यों आई हो? जानती हो ना हमारा बेटा शादीशुदा है, पत्नी है उसकी, बेटी है। निकलो यहाँ से। चली जाऊंगी माँ जी, उनकी अमानत उन्हें सौंप के। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? जानती हो उसका नतीजा? ये सोच के तो आज से पहले नहीं आई कभी, आज भी नहीं आती अगर मजबूरी नहीं होती। अपनी इस जानलेवा बीमारी के बारे में आज ही पता चला है मुझे, और ये भी कि अब ज्यादा दिन नहीं है मेरे पास। बहुत सोच समझ के यहाँ आने का फैसला लिया है माँ जी। मैं मर
जाऊंगी तो मेरी बच्ची का क्या होगा, सोच सोच के कलेजा फट रहा था। आंसू थम नहीं रहे थे, पर फिर हिम्मत की और यहाँ आ गई, ये सोच के कि जितना मेरा हक है इस पे उतना ही महीन जी का भी। उनका खून है ये, आप इसे अपना लीजिए प्लीज। प्यार तो नहीं है तुम्हारी किस्मत में, पर भगवान करे पापा की परी बनकर रहो हमेशा। ये लो, ये सिद्ध भभूत है, चाट लो, सारी दुख तकलीफ दूर हो जाएगी, बड़ी से बड़ी बीमारी भी पीछा छोड़ देगी।